साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। जैकलीन फर्नांडीज सुकेश चंद्रशेखर को सरेआम किस करती हैं, होटल में कई रातें गुजारती हैं, चार्टर्ड प्लेन में कई दिनों तक साथ में टूर करती हैं और फिर भी खुद को पाक साफ बताने का हर हथकंडा अपनाती हैं। मगर जैकलीन को शायद पता नहीं है कि देश में जांच एजेंसियां ऐसे ही नहीं बनी हैं। उनके पास सोर्सेज, सबूत और टेक्नोलॉजी की ऐसी भरमार है जिसके सामने बड़े से बड़ा झूठा भी पर्दाफाश हो जाता है। तो 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जैकलीन पर लंबी चाबुक खिंचती नजर आ रही है। विदेश भागने की कोशिश करते हुए पहले तो ईडी ने एयरपोर्ट पर ही जैकलीन को दबोच लिया और फिर उसके बाद दिल्ली के हेडक्वार्टर में आने के आदेश थमा दिए। समन मिलने के बाद जैकलीन फर्नांडीज 8 दिसंबर यानी कि आज सुबह दिल्ली पहुंची और ईडी के दफ्तर में हाजिरी लगाई। अब पहले तो जैकलीन को लगा कि 1-2 घंटे की पूछताछ होगी और पिछली 2 बार की तरह राहत मिल जाएगी, मगर इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और ईडी के दफ्तर में जैकलीन को 8 घंटे से ज्यादा टाइम तक रोका गया और लगातार 25 सवाल दागे गए और उनका जवाब देने में जैकलीन की सांसें ही उखड़ गई। सुकेश चंद्रशेखर संग रिश्ते, महंगे तोहफे और लाखों के ट्रांजैक्शन पर जैकलीन कुछ बोल ही नहीं पाई, जिसके बाद माना जा रहा है कि अगर जैकलीन के जवाबों से ईडी सेटिस्फाई नहीं हुई तो जैकलीन की गिरफ्तारी पक्की है। तो क्या थे ईडी के सवाल और जैकलीन ने क्या दिए जवाब, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो जैकलीन फर्नांडीज सुबह 11 बजे ईडी के दिल्ली वाले दफ्तर में पहुंच गई। काले लिबास को धारण कर जैकलीन हाथों में मोटी फाइलें भी लाई। जैकलीन के साथ वकील भी मौजूद थे। जैकलीन को लग रहा था कि 2-3 घंटे में फ्री होकर वापस मुंबई के लिए फुर हो लेंगी और खबर तो ये भी है कि जैकलीन शाम के 5 बजे की फ्लाइट मुंबई के लिए करवा कर भी रखी थी। जैकलीन को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि ईडी के दफ्तर में क्या कुछ होने वाला है। तो जैसे ही जैकलीन पहुंची तो जैकलीन को ईडी का स्टाफ सीधे इंटरोगेशन रूम में ले गया, जहां पर 2 महिला अधिकारी समेत 8 अधिकारियों की टीम मौजूद थी। जिस कमरे में जैकलीन से पूछताछ हुई वहां पर फाइलों का अंबार लगा हुआ था। कम रोशनी वाले कमरे में जैकलीन को करीब आधा घंटा बिठाया गया। घबराहट और बेचैनी की बात कहने पर जैकलीन को पानी और कॉफी के लिए भी पूछा गया और इसके बाद जैकलीन के नॉर्मल होने पर 8 अधिकारी टेबल के पास बैठ गए और फिर जैकलीन से पूछताछ शुरू की गई। जैकलीन से सबसे पहले पूछा गया कि आप सुकेश चंद्रशेखर को कैसे जानती हैं? तो इस पर जैकलीन ने कहा, मैं उसे पहले एक फैन के तौर पर जानती थी और फिर उसने मुझे कई गिफ्ट भी भिजवाए। जैकलीन से पूछा गया, आपका सुकेश चंद्रशेखर के साथ रिश्ता क्या है? तो इस पर जैकलीन की जबान हड़बड़ा गई, क्योंकि सच बोलती तो फंसती और झूठ बोलने की तो जगह ही नहीं बची, क्योंकि जैकलीन और सुकेश की अतरंगी फोटोज पहले ही सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं। तो इस पर जैकलीन ने सिर्फ इतना कहा कि हम दोस्त हैं। अब इस पर ईडी के एक अधिकारी ने पूछा, दोस्ती सिर्फ सुकेश से थी या फिर सुकेश के धंधे से भी? तो इस पर जैकलीन ने कहा, सर मुझे भी अभी पता चल रहा है कि सुकेश ऐसा काम करता था, मैं तो खुद उसका शिकार बनी हूँ। तो इस पर अधिकारियों ने पूछा, क्या आपको कोई जानकारी नहीं थी कि वो किस धंधे में लिप्त है? वो तिहाड़ से जमानत पर आकर आपके साथ घूमता रहा, होटल में साथ रुका, तो फिर भी आप कैसे अनजान हो सकती हैं उसके काम और धंधे से? तो इस पर जैकलीन ने कहा, सर वो खुद को बिजनेसमैन बताता था, मुझे नहीं पता था कि वो जमानत पर बाहर आया है। तो इस पर एक अधिकारी ने कहा, लेकिन हमारे पास ऐसे कुछ सबूत हैं और कुछ चैट्स भी हैं जो साफ बता रहे हैं कि आपको सुकेश के बारे में सब कुछ पता था, फिर भी आप उसके साथ घूम रही थी, महंगे गिफ्ट्स ले रही थी और करोड़ों के ट्रांजैक्शन के सबूत भी हमारे पास हैं। अब इस बात को सुनते ही जैकलीन पसीना पसीना हो गई। दिल्ली की ठंड में भी जैकलीन पसीने से तरबतर हो गई और जैकलीन ने पानी मांगा और एक फोन करने की इजाजत भी मांगी। अब शायद जैकलीन को अंदाजा नहीं था कि ईडी के पास कौन सी चैट और कौन से सबूत हैं, इसीलिए जैकलीन अपने वकील से बात करना चाहती थी, मगर ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ के बीच में फोन का इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया।
अब इसके बाद कई ऐसे सवालों का जवाब देने में जैकलीन की शामत आ गई। जैकलीन ने 2 बार वकील से बात करनी चाहिए, मगर दोनों ही बार ईडी की टीम ने साफ मना कर दिया। अब करीब 8 घंटे तक जैकलीन से ईडी के दफ्तर में पूछताछ हुई, जिसमें जैकलीन से सुकेश संग रिश्ते, संपर्क में आने की कहानी और वसूली से संबंधित 25 सवाल किए गए और उन सवालों में जैकलीन बुरी तरह फंसती दिख रही है। हालांकि ईडी जैकलीन से अब 3 बार पूछताछ कर चुकी है, मगर सूत्रों की माने तो ईडी जैकलीन के जवाबों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और हो सकता है कि आगे भी जैकलीन को पूछताछ के लिए बुला लिया जाए। और अगर जैकलीन अब भी ईडी के सामने सच नहीं बताती है तो जैकलीन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गवाह की जगह पर आरोपी भी बनाया जा सकता है और जैकलीन की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जैकलीन सुकेश के धंधे से अनजान थी? क्या जैकलीन निर्दोष है या फिर बिना मेहनत किए करोड़ों कमाने के लिए जैकलीन भी सुकेश के धंधे में शामिल हो सकती है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो श्रीलंका से भारत में आकर जैकलीन बॉलीवुड में एक्ट्रेस के तौर पर एस्टेब्लिश्ड तो हो गई, मगर जैकलीन के नाम पर ऐसी कोई फिल्म नहीं है जो कि हिट रही हो। जैकलीन ने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी बदौलत जैकलीन रोज के लाखों रुपए खर्च करती है। मगर अब ईडी की चार्जशीट ने जैकलीन के सारे पाप पर्दाफाश कर दिए हैं। कैसे ठगी के पैसों से जैकलीन मौज काट रही थी और इसी मौज में कैसे जैकलीन के साथ उनका पूरा परिवार भी शामिल रहा, ये सब कुछ ईडी की चार्जशीट में शब्द दर शब्द लिखा हुआ है। तो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में 7000 पन्नों की चार्जशीट दायर की है, जिसमें सुकेश चंद्रशेखर, उनकी पत्नी एक्टर लीना मौर्य पॉल और 6 अन्य के खिलाफ चार्जशीट में चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार चंद्रशेखर ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को 10 करोड़ रुपए के गिफ्ट दिए थे। इसमें एक 52 लाख रुपए का घोड़ा था और 9 लाख रुपए की कीमत वाली एक पर्शियन बिल्ली शामिल थी। जेल के अंदर बंद होते हुए रंगदारी गैंग चलाने के आरोपी सुकेश ने जैकलीन के अलावा एक्ट्रेस नोरा फतेही को भी BMW कार और आईफोन गिफ्ट किया था, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ईडी ने दिल्ली की अदालत के सामने ये चार्जशीट पेश की है। आरोप है कि तिहाड़ जेल में बंद रहते हुए चंद्रशेखर ने एक कारोबारी की पत्नी से 200 करोड़ रुपए की रंगदारी ली थी। चार्जशीट में जैकलीन फर्नांडीज और नोरा फतेही दोनों का जिक्र है और दोनों से ही इस मामले में एक बार पूछताछ भी की जा चुकी है। ईडी की इस चार्जशीट में दावा किया गया है कि चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडीज को डायमंड ज्वेलरी, महंगी कॉकरी और 4 पर्शियन बिल्ली तोहफे में दी थी। इनमें से एक बिल्ली की कीमत 9 लाख रुपए थी। इसके अलावा जैकलीन को 52 लाख रुपए का घोड़ा भी गिफ्ट किया गया था। ईडी के मुताबिक सुकेश ने न सिर्फ जैकलीन बल्कि उनके परिवार और रिश्तेदारों की भी खूब मौज करवाई थी और कई बार जैकलीन की फैमिली के अलग अलग खातों में कैश भी ट्रांसफर किया था। साथ ही साथ कई महंगे सामान और महंगे महंगे गिफ्ट भी जैकलीन के परिवार तक पहुंचाए गए थे। ये सब कुछ ईडी की चार्जशीट में लिखा हुआ है।